नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पहले फाइल को मेज पर जोर से पटका, फिर सामने बैठे अफसर पर तकरीबन 4 सेकंड में चटकाई बैक टू बैक 5 बेल्ट। ये चौंकाने वाला नजारा सीसीटीवी में कैद हुआ है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पिटाई खाने वाले अफसर हैं सीतापुर के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह और बेल्ट बरसाने वाला शख्स है नदवा प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, जो कि अब जेल की सलाखों में है। लेकिन प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। विपक्ष यूपी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। विपक्ष ने क्या कहा वो बताएंगे, लेकिन इस विवाद में लेडी टीचर का क्या कनेक्शन है, जरा वो भी समझिए। दरअसल पूरे विवाद की जड़ है उस स्कूल की शिक्षिका अवंतिका गुप्ता। प्रिंसिपल के परिवार ने आरोप लगाए हैं कि बीएसए अखिलेश सिंह अवंतिका गुप्ता की गैरहाजिरी पर प्रिंसिपल से रजिस्टर में फर्जी हाजिरी लगाने का दबाव बना रहे थे और विरोध करने पर प्रिंसिपल को लगातार परेशान किया जा रहा था। हालांकि बीएसए का कहना है कि ये मामला प्रिंसिपल की अनुशासनहीनता का है। मैं सीमा वर्मा, मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को बीएसए सर बहुत परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पति की ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की जो सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता हैं वो आए या ना है, उनकी उपस्थिति जानी चाहिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको निलंबित कर देंगे। इसीलिए वो बार बार अपने ऑफिस बुलाकर मेरे पति को जलील करते थे। उन्होंने पहले मेरे पति से 3 साल का स्कूल का ब्यौरा मांगा। जब मेरे पति ने 3 साल का ब्यौरा दे दिया तब उन्होंने कहा कि अब आप 10 साल का दीजिए। फिर मेरे पति ने 10 साल का भी दे दिया। इसी तरह वो बार बार अपने ऑफिस बुला करके हमारे पति को जलील करते थे। कल भी उन्होंने इसीलिए हमारे पति को बुलाया था कि अवंतिका की उपस्थिति भेजिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए। और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्होंने उल्टा सिर गाली दी होगी, इसीलिए वो गुस्से में हाथापाई हो गई। इस घटना के बाद सीतापुर के नदवा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे प्रिंसिपल ब्रजेंद्र वर्मा को वापस बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीण भी प्रिंसिपल की तारीफ कर रहे हैं। तो सर जी पढ़ाते थे, किस स्वभाव के थे? बहुत बढ़िया बढ़िया स्वभाव के बढ़िया स्वभाव के। कभी लड़ाई झगड़ा बच्चों को मारा पीटा हो? कभी नहीं, कभी बच्चों का नीचे कायदे से पढ़ाई नहीं है और कभी झगड़ा संगा कुछ नहीं हुआ। बोले मैडम जी 5 महीना से नहीं आई। अवंतिका मैम नहीं आती है, ब्रजेंद्र सर संतोष सर आते हैं। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे आपके स्कूल में? 3 हैं। 3 में से आज कोई आया? नहीं आया। अच्छा, आता कौन नहीं था इससे पहले? 25 सितंबर को विधायक आशा मौर्य भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्राथमिक विद्यालय नदवा पहुंची और गेट का ताला तुड़वाया। इस दौरान बच्चे रोते बिलखते हुए पढ़ाई न करने पर आमादा रहे। वहीं मामले में सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की भी एंट्री हो गई। उन्होंने प्रिंसिपल पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, घटना बेहद निंदनीय है। शिक्षा के मंदिर में और जहाँ से ये संचालित होता हो वहाँ इस तरीके की घटना हुई है तो इसके पीछे के आक्रोश को भी समझना चाहिए और इसके पीछे के वातावरण को भी समझना चाहिए। वो जो अपराधी बना के जिनको जेल भेजा गया, जिस टीचर को, वीरेंद्र वर्मा को, उनकी मंशा को भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो आखिर इतना आक्रोशित क्यों हो गए। लंबे अरसे से उनका उत्पीड़न हो रहा था, बच्चों को अकेले पढ़ा रहे थे, पूरे विद्यालय में अकेले थे। इधर मामला बढ़ते ही बीएसए ने शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को निलंबित कर दिया। उसके कुछ देर बाद ही जेल में बंद प्रधानाध्यापक पर भी निलंबन की कार्रवाई कर दी और इससे पहले एक ऑडियो भी बीएसए और प्रधानाध्यापक का वायरल होने लगा। अवंतिका मेडिकल कंडीशन है, आपको बुलाता है। ये भी कुछ दिन आप देखे रहिएगा, विद्यालय
ये तो बड़ा कठिन है। दिक्कत यह है कि अभी मेडिकल पे हैं, इसके बावजूद गांव वाले सब तरफ हुए हुए हैं। आप पूछ रहे हैं मैडम क्यों नहीं आ रही, ठीक है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसए को पीटने के लिए गिरफ्तार प्रिंसिपल की जाति का हवाला देते हुए योगी सरकार पर पिछड़ा वर्ग की अनदेखी का आरोप लगा दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जिन गांवों में पीजे समाज के लोग अधिक हैं और उनमें भी मल्लाह जैसे समाज जिनके बीच पीजे की नई चेतना का प्रसार हो रहा है, वहां भाजपा सरकार पीजे पाठशाला खुलने के डर से अब सीधे स्कूल बंदी नहीं करवा पा रही है, तो सत्ता सजातीय लोगों के द्वारा टीचर न भेजकर झूठी हाजिरी लगाने का दबाव प्रधानाध्यापकों पर बनवा रही है। ये भी स्कूल बंदी का ही एक और तरीका है। ऐसे सत्ता पोषित उच्च अधिकारियों के दुर्व्यवहार से जो अंतहीन आक्रोश उपजता है, वो अंततः हिंसक भी हो उठता है। नाइंसाफी या भ्रष्टाचार की अति की ये परिणति है। भाजपा ने शिक्षा का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पीजे समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित रखने की ये साजिशें अब और नहीं चलने वाली। सपा ही नहीं, योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, शिक्षक श्री ब्रजेंद्र वर्मा जो कि कर्मठ, ईमानदार और नियमित विद्यालय जाने वाले शिक्षक थे, उनको इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने अपना आपा खो दिया। मात्र 20 सेकंड की वीडियो क्लिप के आधार पर शिक्षक को एक तरफा दोषी ठहरा देना न्याय उचित नहीं है। बीएसए ऑफिस में प्रवेश करने से लेकर अंत तक की सारी सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के आधार पर जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे एक शिक्षक ये कृत्य करने पर मजबूर हुआ, जिसकी सच्चाई सामने आना चाहिए। यानी मामला सिर्फ बेल्ट से पिटाई का नहीं, बल्कि आरोप